जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कई महान नायकों के नाम सामने आते हैं, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा भी है जिनका रास्ता, जिनका जुनून और जिनकी कहानी सबसे अलग थी। तो चलिए आज समझते हैं सुभाष चंद्र बोस की कहानी, वो देशभक्त जिसने आज़ादी के लिए अपना रास्ता खुद बनाया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पुकार थी। एक ऐसे इंसान की जिसने भारत की आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग और हाँ, कुछ लोगों के लिए एक विवादास्पद रास्ता चुना था। हम सुभाष चंद्र बोस को एक महान क्रांतिकारी नेता के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन पता है, उनकी बगावत की कहानी किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि एक क्लासरूम और एक सरकारी दफ्तर से शुरू होती है। देखिए, एक अमीर परिवार में पैदा हुए बोस का अकादमिक सफर कितना शानदार था। कटक से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक उन्होंने हर कदम पर यह साबित किया कि वो उस दौर के सबसे होनहार नौजवानों में से एक थे। मतलब एक ऐसा भविष्य जिसकी राह एकदम तय लग रही थी। जरा सोचिए, उस जमाने की सबसे मुश्किल और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विस ICS, उसमें उन्होंने चौथा रैंक हासिल किया। ये वो नौकरी थी जो ब्रिटिश राज में ताकत, इज्जत और आराम सब कुछ देती थी। उनका भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा था। लेकिन 1921 में उन्होंने उस सुनहरे भविष्य को एक झटके में ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और यही था उनका पहला बड़ा क्रांतिकारी कदम, देश की सेवा के लिए अपनी निजी सफलता को कुर्बान कर देना। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे बोस ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा, कैसे वो कांग्रेस के अंदर इतनी तेजी से ऊपर उठे और फिर कैसे विचारों का एक बहुत बड़ा टकराव सामने आया। 1921 में भारत लौटते ही वो सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। महात्मा गांधी से मिले, चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया और उनका कद इतनी तेजी से बढ़ा कि सिर्फ 17 साल बाद 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और यहीं पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो सबसे बड़े विचारों का टकराव हुआ। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका रास्ता था अहिंसा का, शांतिपूर्ण तरीके से सुधार का, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी पूरी और फौरन चाहिए, और अगर उसके लिए हथियार उठाने पड़े या विदेशी मदद लेनी पड़े तो वो भी सही है। ये टकराव इतना बढ़ गया कि जब बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार के खिलाफ दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव जीता तो पार्टी के अंदर हालात ऐसे बने कि काम करना मुश्किल हो गया और आखिरकार बोस को इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस से उनका रास्ता हमेशा के लिए अलग हो गया। लेकिन क्या बोस रुकने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर भारत से एक ऐसा जोखिम भरा पलायन किया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कांग्रेस से अलग होते ही उन्होंने फौरन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। मकसद एकदम साफ था, उन सभी ताकतों को एक साथ लाना जो आज़ादी के लिए सीधी और क्रांतिकारी लड़ाई चाहते थे। और अब आता है वो किस्सा जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। 1941 में अंग्रेजों की कड़ी नज़रबंदी को चकमा देते हुए वो अपने घर से गायब हो गए, भेष बदलकर देश की सीमाएं पार करते हुए। उनका एक ही लक्ष्य था, विदेशों से भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाना। उनका ये सफ़र उन्हें एशिया ले आया और वहाँ उन्होंने कमान संभाली आज़ाद हिंद फौज की, यानी इंडियन नेशनल आर्मी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की अपनी सेना बनाने का उनका सपना अब सच हो रहा था। अपनी सेना को एकजुट करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, जय हिंद। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं था, ये एक पहचान बन गया जो आज भी पूरे भारत की रगों में दौड़ता है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेना को एक साफ लक्ष्य दिया, एक जंग का ऐलान, दिल्ली चलो। संदेश साफ था, निशाना दिल्ली है और मकसद है भारत को आज़ाद कराना। तो अब जंग का ऐलान हो चुका था। चलिए अब INA के सैन्य अभियानों और बोस की मौत से जुड़े उस गहरे रहस्य पर आते हैं जो आज भी अनसुलझा है। INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट भारत में अंग्रेज़ों पर हमला बोल दिया। इम्फाल और कोहिमा में जबरदस्त लड़ाइयां हुईं। हालांकि INA को जंग में जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानियों ने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी आग लगा दी जिसे अंग्रेज भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। और फिर कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन क्या ये सच था? इस कहानी पर शक
इतना गहरा था कि भारत सरकार ने दशकों तक कई जांच आयोग बनाए। शाहनाज आयोग, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग। कुछ ने कहा कि प्लेन क्रैश की कहानी सच है, तो कुछ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, और इससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो फिर सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको परेशान करता है और उनके जीवन पर एक हमेशा के लिए रहस्य का पर्दा डाल देता है। खैर, उनकी मौत का रहस्य चाहे जो भी हो, एक चीज है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और वो है उनकी विरासत। तो चलिए अब बोस के उस स्थायी प्रभाव पर बात करते हैं जो उन्होंने भारत पर छोड़ा। उनका सबसे बड़ा योगदान आईएनए की लड़ाई ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वफादारी की नींव हिला दी। अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि अब वो भारतीय सैनिकों पर राज करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते, और इसी एहसास ने भारत की आज़ादी को और तेज कर दिया। बोस हिम्मत और कुर्बानी के एक अमर प्रतीक बन गए। आज पूरा देश उन्हें सम्मान से नेताजी कहता है, यानी हमारे सम्मानित नेता, और उनका जन्मदिन 30 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके उसी बेमिसाल साहस को एक सलाम। तो हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इतिहास में कहीं खो गया है। जरा सोचिए, अगर नेताजी उस दिन लौट आते तो आज हमारे भारत का भविष्य कैसा होता?